प्रशासन विभाग ने अभी जातीय आंकड़ा जुटाने का काम किया है, तो दोनों आंकड़ा सरकार का है। अब बताइए कि सरकार के आंकड़ा के हिसाब से ही इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब जो बहेलिया के साथ अन्याय हो रहा है, चंद्रवंशी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, मालाकार समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो दूसरी जात के लोगों का यदि अनुमान है कि हमारा कभी इतना था, इतना प्रतिशत था, आज इतना प्रतिशत कैसे हो गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। देखिए पूरे तौर पे जातीय गिनती कराने में फर्जीवाड़ा हुआ है, यह जो सर्वे हुआ इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, और फर्जीवाड़ा के आधार पर दिया गया कोई भी आंकड़ा राष्ट्रीय लोक जनता दल नहीं स्वीकार करने वाला है, हम लोग नहीं स्वीकार करने वाले। और इस बात को लेकर हमने सरकार से कहा जातीय गिनती हो, इस राज्य को हम लोग शुरू से रहे और आज भी हम करें कि जात की गिनती सिर्फ बिहार में नहीं, देश के स्तर पर जरूरी है। हम देश की सरकार से भी बार-बार करें कि देश के स्तर पर जात की गिनती होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि सत्ता में बैठे हुए लोग घर में बैठकर लोगों का आंकड़ा जारी कर दे और लोग परेशानी में हो जाए। तो यह जो सरकार की ओर से किया गया, हमने सरकार से कहा कि इन आंकड़ों में सुधार का रास्ता आप निकालिए और रास्ता निकाल करके इसका सुधार हो। जिन जिन जातियों के मन में आशंका है उनकी आशंकाओं को दुरुस्त कीजिए, दूर कीजिए, और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो, तब हम मानेंगे, वरना हम नहीं माने। और सिर्फ हम लोग सरकार के समक्ष स्टेटमेंट देकर ही नहीं जाने वाले, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो इस विषय को लेकर भी हम संघर्ष करेंगे, हमारी पार्टी संघर्ष करेगी, और इसी संघर्ष के लिए सड़क पर उतरने का भी हमने फैसला लिया है। और कल पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की मांग को पहुंचाने का काम करेंगे। 11 तारीख को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में और 14 तारीख को बिहार के साथी पटना में जुटेंगे। राजभवन मार्च होगा, गांधी मैदान से निकलकर हम सहभागिता निभाएंगे। आप सब लोगों से जीत जाए, 25 जीत जाए, इस बात की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इतनी आकांक्षा, इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि कम से कम लोग इतनी ताकत इस चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दे देंगे कि हमारी पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो जाएगी। इतनी एक सीट भी हम नहीं जीत पाए। भाइयों और मित्रों, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जरा सोचिए, उस पर ज्यादा नहीं 4-5, हम सिर्फ 4-5 बोल रहे, 4-5 सीट पर भी आरएलएसपी का उम्मीदवार जीत कर बढ़िया होता। वो जो राजनीतिक परिस्थिति बनी थी उसमें पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो उस वक्त तो बिहार के लोग कंजूसी करें, हम 4-5 एमएलए की बात करते हैं, हम नहीं, हमारी अपेक्षा नहीं जीते, 50 और 75 जीते, तो उतना भी नहीं हुआ, उतना भी नहीं हुआ, एक सीट भी हम लोग नहीं जीते। क्या ठीक है? इसका नतीजा परिणाम और जगह कहां क्या क्या हो गया, हम लोग नहीं जीत पाए, कहीं नहीं जीत पाए, लेकिन नीतीश कुमार जी जो कभी 110, 115 जीते थे, नीतीश जी की पार्टी 43 पर चले आए, 43, सिर्फ 43 भी उनके लोग जीत पाए। जब 43 उनके लोग जीते, तब तीसरी जगह असर होने लगा, तीसरी जगह असर होने लगा। लालटेन वाले बंधु जो कब का अपना लालटेन रख दिए थे, कहीं छोड़ दिए थे,
सपना में भी नहीं सोचा था कि फिर से हम टारगेट को जला लेंगे। वे लोग फिर से अपना कुर्ता पजामा टाइट करने लगे और टाइट करके उनके मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जब लड़ रहा है तो दोनों की लड़ाई में अब हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जला लें। यह जब आहट आने लगी, इस तरह की स्थिति जब हम लोग देखने लगे, तब हम लोग परेशानी में आए। तब हम लोग को लगा जब हम जितनी मेहनत हमने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी के दौर से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक थोड़ा भी कम हम मेहनत हमने नहीं की थी उस समय, बल्कि ज्यादा खून पसीना लगाया था समता पार्टी के दौर। हम पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठे और सब लोगों ने मिलकर तय किया कि चलिए यह पार्टी भी अपनी पार्टी है और नीतीश जी को आगे नहीं लाना है, जो भी बोल रहे हैं तो हम लोग उसमें चले गए। अब इसको गलती कहिए या सही कहिए, कारण यही था और कोई दूसरा कारण नहीं। कारण अगर सत्ता का लोग होगा तो उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में पहुंच कर बार बार सड़क पर आता रहा है। एक बार नहीं अनेक बार। हम तो राज्यसभा में जब मेंबर थे तब भी वो सत्ता की पार्टी थी। 2 साल तक बहुआ का 4 साल बाकी था, कब राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सड़क पर आए थे। हम भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने हमको हटाया था? किसी ने नहीं हटाया था। सत्ता छोड़कर हम सड़क पर आए थे। अभी जब फिर से हम कहते जनता दल यूनाइटेड थे तो विधान परिषद का सदस्य हम बन गए थे। हम चाहते अपने लिए तो आराम से बाहर आ सकते थे। सत्ता लोभ की बात होती तो हमको कहाँ दिक्कत थी? हम तो आराम से चले ही गए थे। सत्ता ठंडा घर में भी जगह मिल गई थी। अगर हमको वही रहता तो हम आराम से वहां रहते, लेकिन मुझको लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा दिया और जब हम लोग गए थे नीतीश जी के साथ अभी विलय किया था, तब सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि नीतीश जी जिनका भी पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन आरजेडी के विरोध पर ही का पूरा राजनीतिक जीवन टिका हुआ है। समता पार्टी की स्थापना ही हुई थी आरजेडी के आतंक और पखंड के खिलाफ। और पहले की बात तो छोड़ दीजिए, 2020 जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ है अभी के पहले, उस चुनाव में भी नीतीश जी का क्या नारा था? गांव गांव जाते थे तो क्या बोलते थे? चुनाव के समय 15 साल बनाम 15 साल की बात करते थे। आरजेडी के समय का जो खौफनाक मंजर था उसी को याद दिलाकर जनता से नीतीश जी ने 2020 में भी वोट लेने का काम किया। तो पूरा का पूरा उनका भी राजनीतिक जीवन आरजेडी के विरोध पर ही था। हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि यही नीतीश कुमार जी कभी सर के बल खड़ा हो जाएंगे और आरजेडी के समक्ष सीधे जाकर सरेंडर कर का जो शहजादा है, उस शहजादा को बिहार का अगला नेतृत्व देने की बात करने लगेंगे। कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा। तो हम लोग चले गए उनके साथ। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पर फरमान जारी कर दिया, फिर नीतीश जी ने ऐसा ही किया और जब ऐसा किया तब फिर हम लोग विचार करना पड़ा और विचार करने के बाद एक बार फिर से निर्णय लेना पड़ा। हम आपसे कहने आए बोल की भाई बोल, आप सब लोगों ने हमेशा साथ दिया। हमने रास्ता जरूर बदला है लेकिन लक्ष्य कभी बदलने का काम नहीं, लक्ष्य बदलने का काम नहीं। आप भी यहाँ से जाते हैं कभी कभी पटना, तो पटना जाने के रास्ते में अगर ट्रैफिक जाम होता है तो बाएं जैसे दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, कोई खड़े रहते हैं जब तक ट्रैफिक खत्म न हो। रास्ता बदलता है यहाँ चलने में, अगर ट्रैफिक जाम हो तो बदल जाता लेकर लोग आगे पहुंचता है। हमने भी राजनीति का काम किया है, कहीं कहीं ट्रैफिक जाम मिला तो हमने रास्ता जरूर बदला, लेकिन लक्ष्य जो है पटना जाने का, उस लक्ष्य में कभी हमने बदलाव नहीं।
न बदलाव हमने किया है और न आगे भविष्य में इस जीवन में कभी बदलाव करेंगे। यह भी आपके साथ कहना चाहता हूं। आप सब लोगों से आगे, सभी लोगों से आगे कि सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने का काम कीजिए हमारे साथ। सब पार्टी के लोग हैं, किस परिस्थिति में हमने विलय किया और किस परिस्थिति में पार्टी बनी। आज की तारीख में वाकई राष्ट्रीय लोक जनता दल ही एकमात्र पार्टी है जो गांव के गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक जमात के लोग या सवर्ण समाज के भी लोग न्याय पसंद लोग हैं, सबके लिए आशा की किरण के रूप में यही पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसलिए सभी लोग आज हमारी पार्टी की ओर देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी चलते रही है वह मुद्दा आज भी है और इन मुद्दों को लेकर हम आगे चलते रहेंगे। आपका उत्साह बना रहना चाहिए, आपका उत्साह बना रहना चाहिए। तो आपके मन में जो भी कंफ्यूजन, जो भी भ्रम की स्थिति पिछले दिनों बनी हो, उन तमाम भ्रम की स्थिति को निकालिए और फिर से एक बार भरोसा करके हमारे साथ चलिए, हमारे झंडा को लेकर के गांव गांव जाइए। तमाम जाति धर्म के लोगों से मेरी अपील है, मेरा कि सब लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए बढ़िए, चलिए। निश्चित रूप से बहुत देर नहीं है, हम लोग लक्ष्य तक पहुंचे। भाई और मित्रों, अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई। एनडीए गठबंधन में हम शामिल हो गए, लेकिन एनडीए गठबंधन में कहा किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी फाइनल नहीं। जब फाइनल होगा तब आपको भी जानकारी मिल जाएगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से कहां से उम्मीदवारी होगी और गठबंधन की और पार्टी की ओर से कहां से उम्मीदवारी होगी। तय होना बाकी है, तय होने में कोई कठिनाई नहीं। निश्चित रूप से बहुत आसानी से हम लोग तय कर ले। आपसे यही गुजारिश है, अभी से आप सब लोग मिलकर गांव में जाइए, तमाम जाति धर्म के लोगों के भी जाइए और माहौल बनाने का काम कीजिए, वातावरण बनाने का काम कीजिए। लोगों को बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में एक बार फिर से, चाहे आपका अरवल जिला हो इलाका या फिर पूरा राज्य कह लीजिए, पूरा देश कह लीजिए, सबके लिए एक बार इस बात की नितांत आवश्यकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी फिर से बैठे। इस बात की नितांत आवश्यकता, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसे लोगों को बताइए। समय पर हम लोग जब तय कर लेंगे कि कौन कौन सीट पर हमारी पार्टी, कौन कौन सीट पर और पार्टी, उस समय उसके हिसाब से फिर अभियान चलेगा। लेकिन अभी बिहार के तमाम 40 लोकसभा क्षेत्र में तैयारी मजबूती से करनी है। आप भी यहाँ तैयारी कीजिए। हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो अथवा एनडीए गठबंधन के जिस पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो, उसको जिताने के लिए मजबूती से आप सब लोग खड़ा रहिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपसे विचार है। आप सभी लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर के जरूर लोगों के बीच जाइएगा, पार्टी को और अधिक से अधिक मजबूत कीजिएगा, ताकि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए और राष्ट्रीय लोक जनता दल भी फिर से ताकतवर बनकर उभरे और देश और बिहार के राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में हमारी पार्टी खड़ी हो जाए। यह आप सब लोगों से आग्रह है और आपके ऊपर भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का और जितने साथियों ने इसका आयोजन किया उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इन्हीं बहुत धन्यवाद।